अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हाइपरबोलिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स क्या है। हमें पता होता है कि एफ ऑफ एक्स जो हमने पीछे डिस्कस किया होता है, एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू वाई होता है। ओके, यानी कि ओके, और फिर जब हम इसको स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये देखिए एफ हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है। ओके, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स सो इक्वल टू स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स आता है। इसको स्टूडेंट्स हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, और इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यानी कि जब आपके पास एफ डैश, इसको हम एफ प्राइम भी पढ़ते हैं, एफ डैश भी पढ़ते हैं। ओके, आपके पास फाइंड आ जाए, फाइंड करें एफ डैश ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपने इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि एक्चुअली हमने फाइंड करना होता है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आगे आपके पास आएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। ओके, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही होगा जैसे इसका हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, 3 यहाँ पे 3 भी हो सकता है, तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको अप टू सो ऑन। वो अब हम हायर ऑर्डर जब डिफरेंशिएट 2.7 एक्सरसाइज करेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, गिवन में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमने पीछे सीखी हुई है बहुत डिटेल तरीके से कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। लिखिए आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो ये स्टूडेंट्स अब डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स। ओके, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना, चलें ऐसे लिख लें आप, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ओके, इक्वल टू डी वाई डी एक्स ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, अब ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने किस तरह लिया था, याद कर लें। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज ही लिख दिया था। ओके, फिर आगे पावर का डेरिवेटिव। पावर आपके पास स्टूडेंट्स इस मरतबा क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। चलें जी, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, e की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 तो एज इट इज ही रहेगा। ओके, और स्टूडेंट्स अगेन ऑपरेटर के आगे स्टूडेंट्स 2 फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑपरेटर इन दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स माइनस 1। ओके, अब स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर जो है वो 1/2 है। जब इसके ऊपर हमने वो पावर रूल लगाएंगे, अब आप कर चुके हैं, मजीद मैं इसको बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा। अब आपको आता है क्या है इसका डेरिवेटिव, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके,
यही होता है ना स्टूडेंट्स डेरिवेटिव इसका। और ये माइनस आगे ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास आंसर इसका एफ डैश ऑफ एक्स जो हमने फाइंड कर लिया है। आगे हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स, फाइंड अगेन हमने एफ डैश ऑफ एक्स को फाइंड करना है और इस मरतबा हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू दो फंक्शन दिए गए हैं हमारे पास, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब ए की पावर 1/x। दो फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स, शायद लाइट की वजह से आपको नजर ना आए, यहां पे लिख लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ए की पावर 1/x। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो फंक्शन हैं, एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और दोनों फंक्शंस ही x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी हमारे पास डायरेक्टली मैं लिख दूं एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ से आप कर लीजिए एक स्टेप, ये वाला जो है ना, ये स्टेप ऑपरेटर दोनों के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब ई की पावर 1/x आ जाएगा। अब ऑपरेटर के आगे स्टूडेंट्स दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों फंक्शन भी x के ही हैं, तो इनके ऊपर स्टूडेंट्स कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करें। याद कर लीजिए प्रोडक्ट रूल क्या था, यानी कि अगर डी बाई डी एक्स हो और आगे आपके पास u और v दो फंक्शन हो जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, सो फर्स्ट फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो जाता था, साथ सेकंड फंक्शन एज इट इज ही आता था। ओके, फिर प्लस का साइन आता था और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता था। ओके, यही रूल स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लगाना है, मैंने यहीं पे लगाया, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, सेकंड फंक्शन साथ एज इट इज ही आएगा। ओके, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर दें। लेडीज स्टूडेंट्स, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इसके ऊपर लगेगा क्या? पावर रूल 3, पावर शुरू में, पावर में से एक कम 2 आ जाएगा और आगे पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और साथ e की पावर 1/x प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्या डेरिवेटिव इसका आएगा आपके पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो हमारे पास एज इट इज ही आएगा और फिर आगे 1/x पावर का डेरिवेटिव लेंगे, और पावर का डेरिवेटिव अब आपको स्टूडेंट्स पता ही है क्या है। ये देखिए डी बाई डी एक्स हमारे पास 1/x है। ओके, यानी कि 1/x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x की पावर -1। ओके, अगर सिंपली भी अब इसका डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम करेंगे, ओके, पावर छोड़ के डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास -1/x स्क्वायर आ जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे जाके रेसिप्रोकल ले लेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, डायरेक्ट मैं इसकी जगह पे स्टूडेंट्स लिख दूं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसकी जगह पे मैं ये लिख दूं नेगेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर, ये उसका डेरिवेटिव आ गया। आप अगले स्टेप में कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं इसलिए यहीं पे लिख रहा हूँ। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर 1/x, ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस कर देगा इसको। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये x और e रेज़ की पावर 1/x। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारे पास आंसर है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें आप कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? e की पावर 1/x और x जो है वो कॉमन निकाल लें, ठीक है,
तो वो यहाँ तक भी कर लेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आपने कॉमन निकालना है, कॉमन भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।